हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 19 अक्टूबर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमें लॉस हुआ है 150 रुपये के अराउंड, मतलब 150 रुपये के अराउंड आज का माल लॉस है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आप हम यहाँ पे तीन मतलब ट्रेड देख रहे होंगे यहाँ पे। मतलब एक एक है निफ्टी की कॉल के अंदर, एक है JPY INR के अंदर और एक है USD INR के अंदर। निफ्टी के अंदर हमें लॉस हुआ है 600 रुपये के अराउंड। JPY INR के अंदर हमारा SL हिट हो गया जो 50 रुपीज़ का रहता है, मतलब करेंसी डेरिवेटिव में किसी में भी ट्रेड करें हम उसमें फिक्स है मेरा, तो 50 रुपीज़ का यहाँ पे SL हिट हो गया। और USD INR के अंदर हमें मिले 500 रुपये का प्रॉफिट, इसमें भी SL हमारा 50 रुपये का ही था। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर बुक। अगर हम ट्रेडर्स ऑर्डर बुक देखें तो सबसे पहले ये तो बैंक निफ्टी का कैंसिल कर दिया था, मेरे को मिला नहीं मतलब ऑर्डर उस हिसाब से। निफ्टी के अंदर हमने कॉल के अंदर पहला ट्रेड लिया जिसमें हमें ऐसे हिट हुआ लगभग 6 रुपये के राउंड, हमारा इसमें लॉस हुआ एक टाइप से देखे 300 रुपये के राउंड। फिर हमने JPY INR के अंदर लिया, उसमें भी हमें लॉस हुआ जो मतलब 50 रुपये का ऐसे लेता है एक लॉट के ऊपर। फिर बाद में ये ऐसा ट्रांसफिन, मतलब कि मैं सोच रहा था कॉल बाय करने के लिए, लेकिन मैंने की नहीं, फिर कैंसिल कर दिया उस ऑर्डर को, मेरे को लगा थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और USD INR के अंदर फिर हमने मतलब कि USD INR फिर हमने बाय किया 2:19 पे, मतलब वो एक लॉट ही था हमारा और एक लॉट के ऊपर हमने 500 रुपये निकाले हैं USD INR के अंदर। और फिर बाद में क्या हुआ कि USD INR में घुसने के बाद हमने निफ्टी के अंदर वापस कॉल के अंदर ट्रेड लिया। अब ट्रेडर्स में बताता हूँ, निफ्टी के अंदर हमने मतलब आज 2 ट्रेड लिए निफ्टी के अंदर, एक ट्रेड USD INR, एक ट्रेड JPY INR के अंदर। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो ट्रेडर्स निफ्टी में क्या हुआ आज, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो पहला ट्रेड लिया ट्रेडर्स, वो मतलब आज देखिए तो मार्केट पूरा मॉर्निंग में चॉपीनेस दिखा रहा था। वैसे ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती क्या हुई पता है, आज मैंने ट्रेड लाइन वहाँ पे बनाई जहाँ पे बनाने का कुछ सेंस ही नहीं था एक टाइप से देखे तो। क्या हुआ कि मैंने ट्रेड लाइन यहाँ से ड्रॉ की, मतलब कि समवेयर अराउंड यहाँ से। अब देखिए मैं सच बताऊँ तो मतलब ये ट्रेड लाइन के बाद मैंने ट्रेड लिया इसी ब्रेकआउट के ऊपर, जो ये वाली ब्रेकआउट वाली कैंडल है यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद ये नीचे गया, मतलब एक टाइप से देखे तो ऐसे हिट कर दिया अपन ने, उसका कोई लोड नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ सेटअप था ही नहीं एक टाइप से, ये देखे तो मतलब कि ट्रेड लाइन कभी इतनी स्टिफ रहती नहीं, मतलब इतनी स्लॉपी, मतलब एक टाइप से देखे तो। लेकिन मैंने पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को लगा नहीं ये सेटअप सही हो सकता है, मतलब सेटअप होता है ना ट्रेडर्स की, सेटअप जब आपका बन नहीं रहा हो तो आपका दिमाग अपने आप सेटअप बनाने लग जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ आज। तो मेरे दिमाग ने क्या यहाँ पे सेटअप बना दिया, लेकिन ट्रेडर्स मेरा सेटअप इस टाइप से है कि यहाँ पे देखिए विक ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है पहले देखे तो वहाँ पे फिर मेरा वो सेटअप मतलब कंडीशन यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। एक तो ये मतलब अपने सेटअप के हिसाब से भी ये कोई सेटअप नहीं था, और अगर सेटअप के हिसाब से होता भी तो भी ये इतना स्टीफ है, मतलब इतना स्लॉपी है कि हमें वहाँ पे मतलब एंट्री लेनी चाहिए थी। वो मतलब पहली मिस्टेक हुई अपनी कि अपन ने रूल्स फॉलो किए ही नहीं आज, तो पहला ट्रेड के अंदर उसमें लॉस हो गया। फिर हम चलते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया निफ्टी ने। एक मिनट ट्रेडर्स में सही से खींच देता हूँ। अब ट्रेडर्स क्या हुआ कि जहाँ पे मेरा मतलब सेटअप ये है कि जहाँ पे ये तीसरा पॉइंट मतलब यहाँ पे मतलब कि रिजेक्शन मिला तीसरे पॉइंट को, फिर बाद में तीसरे पॉइंट के रिजेक्शन वाली कैंडल के 5 कैंडल के भीतर अपना ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो वो फेल हो कहा जाता। ये मैंने मतलब बैक टेस्ट किया, मेरा खुद का सेटअप भी मैंने खुद ही बनाया ये, तो ये मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कौन सी कैंडल ब्रेकआउट हुआ, ये हुआ 7वीं कैंडल के अंदर, तो यहाँ पे भी अपना सेटअप हो गया गलत। यहाँ पे ये सेटअप था ही नहीं टाइप से देखो, लेकिन वही इमोशन आ भी हो गया। मैंने USD INR के अंदर उधर ट्रेड ले लिया, तो मेरे को लगा नहीं चलो इसके अंदर मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो क्या पता कि निफ्टी के अंदर जो पहला लॉस हुआ वो कवर हो जाए। तो उसी चक्कर में यहाँ पे भी हम 300 रुपये गवा के आ गए, सॉरी 350 रुपये के अराउंड, नहीं सॉरी 300 रुपये। हाँ पहले ट्रेड के अंदर भी मतलब कि इस ट्रेड के अंदर भी हमें 300 का लॉस हुआ और इस ट्रेड के अंदर भी 300 का लॉस हुआ, मतलब कि हमारा लगभग 600 रुपये का लॉस तो निफ्टी के अंदर ही हो गया आज का। अब यहाँ पे एक टाइप से देखा जाए रूल्स ब्रेक किया हमने, बिल्कुल सही कहा आपने, रूल्स ब्रेक किए दोनों ट्रेड के अंदर, मतलब दोनों ट्रेड कोई सिस्टम थे ही नहीं अपना, और ना ही रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री बन रही थी वहाँ पे, फिर भी हमने एंट्री ली। तो ये किस लिए हुआ ट्रेडर्स, ये हुआ हमारी साइकोलॉजी थोड़ी वीक होने के कारण। मेरा माइंडसेट थोड़ा आज मतलब कि सही से काम नहीं किया यहाँ पे। अगर मेरा माइंडसेट सही से काम किया होता तो मेरे को पता होता कि नहीं यार यहाँ पे ये सेटअप अपना नहीं बन रहा है तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी हमने ली। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई हमसे। तो ये चलिए मतलब वही बात है कि अभी धीरे धीरे अपन काम कर रहे हैं, तो मतलब अब इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन पहले बहुत होती थी। पिछले महीने की बताऊँ मैं आपको, तो इतने सारे ट्रेड लिए मैंने विदाउट सेटअप पे, और वहाँ पे मैंने लॉस भी बराबर दिया। तो इस महीने मैंने लगभग, ये मेरा पहला ट्रेड है जिसमें मैंने मतलब कि विदाउट सेटअप पे काम किया एक टाइप से देखे तो ये चलो ठीक है, मतलब अभी धीरे धीरे कम हो रही है, अपनी साइकोलॉजी थोड़ी बिल्ड हो भी रही है। और फिर अब दूसरे ट्रेड पे चलते हैं USD INR के अंदर। USD INR के अंदर क्या होता है ट्रेडर्स, USD INR के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। समवेयर अराउंड यहाँ पे तकरीबन
यहाँ पे एक रजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा था, जो हो रहा था लगभग 12 अक्टूबर से। 12 अक्टूबर से मतलब कि लगभग हो गई ये 7 दिन से हमारा रजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था। और जैसे ही देखिए अब ये इस वाली कैंडल ने जैसे इसको ब्रेकआउट दिया वैसे ही मैंने ले लिया एंट्री। अगर ये ट्रेडर्स ये कैंडल अगर थोड़ी यहाँ पे नीचे वगैरह होती तो मैं यहाँ पे 2 लॉट ऐड कर देता, लेकिन क्या हुआ कि अपने मतलब कि अपने ब्रेकआउट वाले जोन से ही लगभग 1 रुपये मतलब कि लगभग 100 मतलब 1 लॉट की अगर बात करें, मैं रुपये में बात कर रहा हूँ, तो 100 रुपये के अराउंड तो ये ऊपर पहले भाग गया था। और फिर बाद में हमने यहाँ पे ली एंट्री, एक टाइप से देखे तो एंट्री इसीलिए मैंने 1 लॉट से ली क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पहले ही भाग चुका था। एंट्री लेने के बाद देखिए कितनी खतरनाक मूवमेंट आई, और मैंने जो अपना टारगेट था वो 500 रुपये के राउंड लगा रखा था, जो समवेयर अराउंड इस वाली कैंडल पे लगभग हो गया हिट, एक टाइप से देखे तो, और वहाँ से हम हो गए एग्जिट। तो ये आप समझ गए यूएसडी आईएनआर के अंदर का ट्रेडर्स, क्योंकि इतनी लंबे टाइम से ये मतलब कि एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था, इसीलिए मैं यूएसडी आईएनआर के अंदर बैठा रहा था। वरना यूएसडी आईएनआर के अंदर इतनी बड़ी मोमेंटम आने बहुत मतलब मुश्किल है, एक टाइप से देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा आती है तो 200 रुपये के राउंड की मोमेंटम आ जाती है एक लॉट के अंदर। लेकिन यहाँ पे आज 500 रुपये तक मैं बैठा रहा क्योंकि मेरे को कन्विक्शन था, क्योंकि यहाँ पे 7 दिन से ये रजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था और इसको कई बार टेस्ट किया इस रजिस्टेंस को, और आज जैसे ब्रेक हुआ वो भी इतनी मतलब, मैं वॉल्यूम दिखाऊँ आपको, वॉल्यूम देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो वैसे ही मैंने ले लिया एंट्री। ये पूरा एक टाइप से देखिए तो पूरा मतलब डल फेज था, उसके बाद वॉल्यूम की मतलब बढ़ने लगे वॉल्यूम यहाँ पे। अब हम चलते हैं JPY-INR के अंदर हमने ट्रेड क्यों लिया। ये ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न ट्रेडर्स ये यूएसडी आईएनआर का था। इसके अंदर मेरा जो एसएल था वो 50 रुपये का था, मतलब कि समवेयर अराउंड यहाँ पे, और यहाँ पे थी अपनी एंट्री, मतलब कि यहाँ पे अपनी एंट्री थी और यहाँ पे अपना एसएल था, और जो मतलब हिट हुआ ही नहीं टाइप से देखे तो वो मार्केट भागता गया। और फिर JPY-INR के अंदर हमने ट्रेड के लिए, वो दिखाता हूँ मैं आपको, इसको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ ट्रेडर्स आपको। यहाँ पे हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, वॉल्यूम इसको बंद कर देते हैं। 15 मिनट के चार्ट के अंदर देखिए अगर हम ट्रेडर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, और इस सपोर्ट को यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन मैं उस टाइम पे मैंने देखा ही नहीं, सच बताओ तो ये वाला। तो फिर क्या हुआ कि जब ये वाली रिएक्शन कैंडल मिली ट्रेडर्स, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एंट्री शॉर्ट साइड में। मेरे को लगा कि यहाँ पे ये मतलब कि अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, और यहाँ पे ये हैमर टाइप की कैंडल भी बनी 15 मिनट के अंदर, तो मैंने वैसे ले लिया एंट्री शॉर्ट के अंदर। और चलिए वो इस वाली कैंडल ने मारा, वो एसएल था वो हिट कर दिया। अब ट्रेडर्स ये पार्ट ऑफ द गेम है, अगर हमें मतलब छोटा एसएल तो देना ही पड़ेगा कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए, इतना हमें ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में। तो देखिए आप मतलब यहाँ पे हमने 50 रुपये का एसएल दिया, लेकिन हमने यूएसडी आईएनआर के अंदर 500 रुपये निकाल के आ गए हम। तो वही है कि आपको मतलब अपना एसएल छोटा रखना है, प्रॉफिट बड़ा रखना है, जो कि मुझसे नहीं हो रहा है ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर मुझसे ट्रेडर्स यही गलती हो रही है कि मेरे को मतलब 1:1 1:1.5 लेके निकल रहा हूँ, लेकिन मेरे को हिसाब से देखे तो 1:3 1:4 तक बैठना चाहिए ऑप्शन के अंदर। तो चलिए वो भी बैठेंगे ट्रेडर्स, मतलब कि अभी धीरे धीरे साइकोलॉजी भी काम करेंगे तब हम। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद ट्रेडर्स।